नमस्ते इंडिया, मैं सुमित शर्मा आप सबके सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आपकी सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस के माध्यम से जो मैं अब टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो क्या है, बोर्ड मास रूल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। खास करके उन ऑपरेशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो मैथ्स का बहुत ज़्यादा बेसिक्स होता है, और मैं कहूँ तो बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी अटक जाते हैं इन ऑपरेशंस में। तो प्लीज़ आपको अटकने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि आप कहाँ सीख रहे हो, सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस में सीख रहे हो। तो हम चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये हमारा उन परीक्षाओं के लिए है जहाँ पर हम लॉजिकल मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के लिए तैयार करते हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें छोटी छोटी पूछी जाती हैं। तो ये बोर्ड मास रूल मैं कहूँगा जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड मास रूल। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का मतलब होता है, कुछ नया नहीं है ये, हम वी से मतलब है विंकुलम का। विंकुलम का मतलब होता है जो रेखा कोष्टक होता है उसी को बोलते हैं। तो सबसे लास्ट में मैं इसे डिस्क्राइब करूंगा। सबसे हम पहले बात करें तो बी होता है हमारा बोर्ड मास में। सबसे पहले बी क्या होता है जल्दी बता दीजिए यार। ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देन ओ, फिर हमारा ऑपरेशन शुरू हो जाता है ऑफ वाला। ठीक है, इसे बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ऑपरेशन भी बोल देते हैं काफी लोग। ऑफ होता है कायदे से, ब्रैकेट होता है ना, क्योंकि ब्रैकेट हो गया, फिर ऑफ, और उसके बाद हमारे पास शुरू हो जाता है डी एम ए एस। और ये डी का मतलब आप जानते हो क्या होता है, डिवीजन, सभी जानते हैं राइट। उसके बाद एम क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, और लास्ट वन होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो भाई ये रूल होते हैं। लेकिन सर हमने यहां लिखा वी बोर्ड मास, आप देख रहे होंगे तो वी का मतलब होता है हमारा विंकुलम से होता है। इस विंकुलम का मतलब होता है हमारा रेखा कोष्टक। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, रेखा कोष्टक होता है, आपने काफी जगह लिखा देखा होगा 2 - 1, तो ये रेखा कोष्टक ये होता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, यहाँ पर जो कहने का बेसिक मतलब है वो ये है कि अब हम जो छोटी छोटी चीज़ सीख रहे हैं वो क्या है कि सबसे पहले हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। जो हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट होता है वो छोटा ब्रैकेट आप ये जानते हैं ये होता है। उसके बाद हमारा मिडिल ब्रैकेट ये होता है, मझला ब्रैकेट बोलते हैं इसे, मझला कोष्टक। और जो बड़ा होता है वो ये होता है क्लोज ब्रैकेट। ऑफ का मतलब आप सभी जानते हैं, ऑपरेशन होता है। किस तरह का ऑपरेशन हो सकता है, का की के, आप ये समझ रहे होंगे, हम लिखते हैं ना। तो यह ऑपरेट शुरू होता है। डिवीजन आप सभी जानते हैं हम कितने रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से भी हो जाता है, कुछ इस तरह से। लेकिन जब आपको लीनियर क्वेश्चन दिया होता है तो बेसिकली ये यूज करना होता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन खुद आप जानते हैं, स्टार नहीं बोलूंगा, क्रॉस से रिप्रेजेंट हो जाता है। एडिशन प्लस होता है आपका जोड़, और सब्ट्रैक्शन माइनस। तो फ्रेंड यही ऑपरेशन होता है। अब इसे मैं समझाता हूं कि किस तरह से आप यूज करेंगे। मतलब किसी भी गणितीय व्यंजक के में आप हमेशा इस रूल को फॉलो करते हैं कि जहां आपको पहले बोर्ड कहीं भी लिख रहे हैं, चारों एक साथ मिल जाते हैं, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम डिवीजन करें, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करें, फिर हम एडिशन करें, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पे पहुंच जाएं। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए, 2/5 का 1/5। समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं आप, 1/2 है सॉरी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 7/8 इंटू 4/5 माइनस 2/3 डिवाइड 4/5, और फिर हमारा है प्लस 3/4। तो हम अब गौर करें तो ये का मतलब हमारा इंटू ही है। आपको मैंने बता दिया था कि जो ऑफ है हमारा वो इंटू प्रोडक्ट ही करेगा। तो हम यहाँ बोले तो 2/5 इंटू 1/2 प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर की बात करें, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 8, और ये हो गया 7/10 माइनस। अब आप समझिए यहाँ पर ये हमारा डिवाइड है, इस डिवाइड को हम क्या करेंगे, इनटू में चेंज कर लेंगे और इसको व्युत्क्रम कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे इसका 4/5, तो ये 2 हो गया और ये हमारा +3/4। अब इसको भी हम सॉल्व करें
तो 1/5 प्लस 7/10 माइनस, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करना पड़ा हमें, 5/6 प्लस 3/4। अब इसके बाद हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर देखिए सारे ब्रैकेट हमारे खुल चुके हैं, तो पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है, उसके बाद हमने खोला है क्वेश्चंस को। तो हम देखें तो यहाँ जो हमारा एलसीएम आएगा वो 60 आ जाएगा। तो भैया 12 5 जा 60, तो यहाँ 12 10 6 जा 60, तो यहाँ पर आप बात करें 6 की कमी है तो 42 हो जाएगा। उसके बाद 6 10 जा 60, तो यहाँ 50 हो जाएगा, और वहाँ हो जाएगा 15 3 जा 45। तो अब आप बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर चुके होंगे। 45 प्लस 12 इनको जोड़ लीजिए, तो ये हमारा हो गया 54 प्लस 45 माइनस 50 60 हो गया। 54 माइनस 5/60, और ये मेरे हिसाब से आई थिंक 49/60 आ गया। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमको ये संक्रियाएं बोले हम, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, गणितीय संक्रियाएं हैं, वो यूज करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोलने के बाद हम कहाँ जाएंगे, डिवीजन पर, मल्टीप्लिकेशन पर, एडिशन पर, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन इसके बहुत इजी होते हैं, और टिपिकल तो हम खुद बना लेते हैं। तो ये बोर्डमास रूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं इस पे आपको 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब आप आगे देखेंगे कि मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, 9 माइनस 8। देखिए ब्रैकेट प्रॉपर उसी तरीके से लगाए गए हैं जिस तरह से आपको बताया गया है, ये समझिए आप। हाँ, अब आप क्लियर करेंगे, ठीक। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है अभी का। तो मैं कहूं कि यहां पर जो हमारे ब्रैकेट है उनसे बात करेंगे, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खुलेगा हमारा, तो 9 माइनस 8 ऐसे ही रहेगा। 7 माइनस, अब इसको खोलेंगे तो ये 5 आ गया हमारा। फिर हम इस मझले ब्रैकेट को खोलेंगे जो मिडिल ब्रैकेट होता है। 7 माइनस 2 हमारा 5 हमारा 2 हो गया। 9 माइनस 6 ये हमारा फाइनली 3 आ गया। जल्दबाजी नहीं करनी है कि सारे ब्रैकेट एक साथ खोल दो, ठीक है, एक प्रॉपर वे में चलना है। दूसरा क्वेश्चन हम इसी टाइप का लेते हैं। क्वेश्चन वो भी अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा। 4 माइनस 6, फिर हमारा ब्रैकेट आ गया मझला ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे 5 माइनस 2 और फिर -1, कुछ ऐसे। अब देखिए जो हम बात कर रहे थे विकलन की रेखा कोष्टक, वो हमें मिल गया। तो फ्रेंड्स क्या करना है हमें, 4 माइनस 6 ये 12 ये 5, अब 2 में से -1 जाएंगे। यदि एक कोष्टक नहीं होता तो ये माइनस जो होता अंदर इफेक्ट करता, अब वो इफेक्ट नहीं करेगा बल्कि ये -1 हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़े, 5 में से 1 जाएगा 4 में से 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा 8। अब फ्रेंड्स 6 माइनस 8 है, अब आप समझिए 6 माइनस 8 है तो ये माइनस का 2 आएगा, करेक्ट। और जब इस माइनस को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, वैल्यू 6 आ जाएगी। जहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर है। इसी से आगे हम चलते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी जो होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सर समीकरण बोलते हैं इन्हें, आइडेंटिटीज बोलेंगे सर समीकरण। तो वो जो आइडेंटिटीज हैं, सर समीकरण जिन्हें हम आइडेंटिटी बोल देते हैं, उनकी बात करते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं पहली आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। नाउ सॉरी,
a प्लस बी का होल स्क्वायर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप ऐसे नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इसको एक सीक्वेंस से चलेंगे तो हम ये लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड याद करना बहुत ईजी है इनको। देखो a की बड़ी पावर, फिर a की पावर कम हो गई, फिर b आ गया, फिर b की बड़ी पावर आ गई। ऐसे मैं आपको याद कराऊंगा a माइनस प्लस बी का होल क्यूब। देखिए a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर और b क्यूब, आप समझिएगा आप। तो यहां हमारा 3 आ जाएगा, कोफिशिएंट होता है। a माइनस बी के होल क्यूब की बात करें तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। जो सम स्थान होंगे, जो सम प्लेसेस हैं, वो हमारे नेगेटिव हो गए। अब हम आगे चल रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो देखिए a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई यहीं से मिले हैं वो दोनों में। तो ये हमारी सर समीकरण है जिन पे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मैं इस पर भी करा दूंगा आपको। यदि हम कहें कि क्वेश्चन ये मिला हुआ है 17.8 का होल स्क्वायर 75.8 का होल स्क्वायर माइनस 35.8 का होल स्क्वायर अपॉन 40 का स्क्वायर, सॉरी 40 है, का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन पे बिल्कुल नहीं जाना है, कैलकुलेशन पर बिल्कुल नहीं जाना है। तो हमें क्या कर देना है, ये वाली आइडेंटिटी से बात कर लेनी है, भाई मेरी हेल्प कर दे, और वो हेल्प करेगी। 75.8 एक ब्रैकेट में इसका प्लस, और आप समझ गए होंगे एक ब्रैकेट में इसका माइनस। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, 8 और 8 16, 5 और 5 10, 1, 5 और 3 सॉरी 3 और 7 10, और आपका 11, तो आ गया आपका 11.6, ये आ गया इनटू आपका ये 40 आ जाएगा, तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, देन आंसर इज 100.6 आ गया। ओके, एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं इसमें हम। देखिए एग्जाम्पल से क्या होता है कि क्लियर चीजें होती जाती हैं, केवल सर पढ़ा रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। आपने देखा 64, 64 और 64 लिखा हुआ है, माइनस 46, 46, 46, 46 अपॉन 64 इंटू 64 प्लस 64 इंटू 46 प्लस 46 इंटू 46। अब बोले इसे सॉल्व करना है। अब हम ऊपर से देखें तो ये 3 बार लिखा है, ये भी 3 बार लिखा है, तो भैया a 64 लेट कर लो, b को हमने मान लिया 46, तो ऊपर बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे बन गया a स्क्वायर, ये ए बी और प्लस बी स्क्वायर। मेरे जिस भाई को पता होगा वो तुरंत कर लेगा। a माइनस बी की, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमने लिखी हुई है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल। नाउ फाइनली बचा a माइनस बी, देन 64 माइनस 46। और भाई सभी जानते हो कि यदि 64 में से 46 घटाने हैं तो कितने आ जाने चाहिए, तो 14 में से 6 जाएंगे 8, और ये 18 आ गया। तो आपको कैसा लग रहा है? मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी टॉपिक को करने से पहले, अभी देखो आगामी परीक्षा जितनी भी है, रिट एग्जाम है, आपका पटवारी है, और एनटीपीसी चल रहा है, एसएससी सीजीएल आने वाला है, सबके लिए मैं सबको एक ही बात बोलूँगा कि कंसेप्ट लर्निंग बहुत जरूरी है। कंसेप्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। कोई भी डाउट आता है तो मेरे चैनल पर, आपको पता है बार बार कहने की बात ही नहीं है, आई बटन आपको दिया है कंसेप्ट के लिए, मेरी पिछली वीडियोस पर जाने के लिए आप आई बटन यूज़ कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने से कनेक्शन होने का, हर कनेक्ट होने का सारा आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। जहां भी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी आ रही है, किसी भी चीज़ में कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम है, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और भाई पसंद आ रहा है ना, तो डेफिनेट मैं खुद यही कहूँगा, जो फ्रेंड्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरे से जुड़े रहें। और आपको पसंद आ रहा है तो भैया आपको एक काम और करना है, सबको बोलो कि भैया एक चैनल आ गया आपके पास,
आपकी उपयोगी चैनल है, डेफिनेट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हेल्प होगी और उन लोगों की भी हेल्प होगी जो आपसे जुड़े हुए हैं। मैं यही कहूँगा कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं ना, उनको भी यार कराओ ना, उनकी भी मदद कर दो थोड़ी सी। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।